सब सोच रहे हैं वंतारा जो है वो सिर्फ एनिमल्स को और एलिफेंट्स को बचाने के लिए था, पर ऐसा नहीं है। उससे भी बड़ा एक खेल खेला जा रहा है आप लोगों के साथ और हमारे साथ, जो है कार्बन एम्पायर। अब फैक्ट्रीज, प्लेन्स, रिफाइनरीज, ये सब पे एक तरीके से फ्यूचर में एक लिमिट लगने वाली है। अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा जाते हो तो आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। और देखो, इंडिया तो अभी डेवलपिंग में ही है, तो उसको तो अभी और रिफाइनरीज की ज़रूरत है और चीज़ों की ज़रूरत है, मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है। अभी इंडिया 270 लाख करोड़ की गोल्ड माइन में बैठ, जो है आपका कार्बन क्रेडिट मार्केट, जो कि एक्चुअली क्या है कि आप जो भी पॉल्यूशन को सेव करते हो या जो भी गैसेस कार्बन को रिड्यूस करते हो इकोनॉमी से, एक क्रेडिट होता है आपका 1 टन ऑफ CO2 रिमूवल, और आपका पैसा इन द जेब। और सोचो कौन इस गेम में ऑलरेडी है, वो है आपका अनंत अंबानी, जो इंडिया का सबसे बड़ा इको पार्क है और द कार्बन पार्क है वंतारा, जिसमें 3000 एकड़ का लैंड है, फॉरेस्ट है, एनिमल्स हैं, स्पीशीज़ है, और जो कि आपका ट्रेड हो सकता है एज इन कार्बन क्रेडिट। और लोग हैं वो फॉरेस्ट को काट रहे हैं, पर अंबानी जो है वो फॉरेस्ट को उगा रहे हैं। रिसेंटली 2021 में यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने हर एक कंट्री को बताया था कि आपको कार्बन क्रेडिट लेकर आना है, एक्सचेंज लेकर आना है। वो हर एक कंट्री को एक क्रेडिट लिमिट दी थी कि इतना आप कर सकते हो, इतना आप ट्रेड करो। अब इंडिया 2026 में ये चीज़ लाने वाला है एज इन कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज। मतलब क्या है कि जो भी नई फैक्ट्री यहाँ पे चलेगी या जो भी फैक्ट्री ऑलरेडी चल रही हैं, वो अगर पॉल्यूट करती हैं, या तो उन्हें पॉल्यूशन रिड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो वरना उन्हें कार्बन क्रेडिट लेना पड़ेगा या बाय करना पड़ेगा। और सोचो कौन इस इंडस्ट्री के अंदर पहले से ही है। और 2040 तक पानी जो है वो गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा होगा। तो वंतारा के पास ऑलरेडी आर्टिफिशियल लेक्स हैं, ग्रिड्स हैं, रेन ग्रिड्स हैं, और अंडरग्राउंड एक्वाफायर्स भी। सो वो सिर्फ फॉरेस्ट को ओन नहीं करते हैं, वो सिर्फ वाटर को ओन नहीं करते हैं, वो पूरा का पूरा इकोनॉमी को ओन कर रहे हैं आने वाले टाइम की। आने वाला फ्यूचर सिर्फ वाटर और ऑक्सीजन का ही है। तो फॉरेस्ट के अंदर 39,000 एनिमल्स हैं, 32 कंट्रीज से जो आए हैं। हर एक स्पीसीज़ की एक वैल्यू होगी, जो हर एक स्पीसीज़ है वो एक जेनेटिक अलग होगी, ठीक है। वो बायोटेक में भी यूज़ होगी, फार्मा इंडस्ट्री में भी यूज़ होगी। और लोग जो उसको सिर्फ जू समझ के बैठे हुए हैं, वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आने वाले टाइम जब पूरी दुनिया ये सब चीज़ों के ऊपर सोच रही होगी, अंबानी उस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी कर चुका होगा, उससे पैसे कमा रहा होगा।